हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका इनामुल का पन्ना में स्वागत है। आज के पन्ना में हम बात करेंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह की, जो बिहार दौरे पे आए और किशनगंज में एक सभा को संबोधित किया। काफ़ी लंबा भाषण रहा उनका। भाषण में तमाम अपनी उपलब्धियों को गिनाए, बड़ा बड़ा आंकड़ा दिए बिहार वासियों को, और पूरे भाषण में सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार, लालू यादव और जंगल राज, इन तीन बातों पर ही पूरा जो है उनका भाषण था। सरकार जो अभी मौजूदा सरकार है वो महागठबंधन की सरकार है, और इसके पहले आप तमाम लोग जानते हैं कि यहाँ एनडीए गठबंधन की सरकार थी। नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होकर के राजद के साथ और कांग्रेस के साथ, यानी कि तमाम जो है बिहार की जो विपक्षी पार्टी थी, 7 पार्टियों के साथ सरकार बना ली। बात आज हम करेंगे अमित शाह की। अमित शाह का जो दौरा हुआ है बिहार में, उसको लेकर के किस तरीके से बीजेपी हमलावर थी लालू यादव और नीतीश कुमार पे। पूरे भाषण में जो जिक्र हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार और लालू यादव की, और उसके बाद जंगल राज, इन 3 शब्दों का जो है प्रमुखता से अमित शाह ने उठाया। लेकिन यही अमित शाह की सरकार, यानी कि बीजेपी की सरकार 17 साल बिहार में हुकूमत की है। भला ये कैसे अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ सकती है, और आज विपक्ष में है तो बौखलाहट दिख रही है। और बौखलाहट में इस कदर कि तथ्यों का जो है सही तरीके से नहीं रखना, बिहार के जनता को बरगलाना, उसको जो है जुमलेबाजी में फंसाना, और कहीं ना कहीं फिर एक बार अमित शाह बिहार के जनता के बीच में वो जुमला छोड़कर गए हैं। बड़े बड़े आंकड़े जो है उन्होंने लोगों को गिना दिया, इतना 1000 करोड़ हमने दिया है, इतना 1000 करोड़ इस विभाग को दिया, इतना 1000 करोड़ ग्रामीण के दिया, सड़क के दिया, इन तमाम तरह के जो है अपने उपलब्धियों को गिनाना शुरू कर दिया। लेकिन अमित शाह को मालूम नहीं है कि बिहार राज्य जो है वो कृषि राज्य है। जी हाँ, यहाँ किसानों की बात करनी होगी, किसानों के हक और हुकूक की बात करनी होगी, लेकिन जरा भी जो है जहमत नहीं उठाए। एक बार भी उन्होंने बिहार के किसानों का जिक्र नहीं किए अमित शाह। वो सिर्फ अपने सत्ता से बेदखल हुए बिहार में, उसकी बौखलाहट पर वो लगातार नीतीश कुमार और लालू यादव को घेरते नजर आए। एक बार भी उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम नहीं लिया, क्योंकि तेजस्वी यादव बिहार के उभरते हुए और युवा एक चेहरा है। लेकिन कैसे वो नाम लेते? अगर वो नाम लेते तो शायद उनको लगता कि कहीं नाम लेने से 2025 के बजाय 2024 में ही बिहार का मुख्यमंत्री न बन जाए। इसलिए नीतीश कुमार और लालू यादव का लगातार पूरे भाषण में वो नाम लिए और जंगल राज की बात की। क्या आज महीनों से ऊपर हो गए हैं, कहां जंगल राज दिख रहा है, कहां लोग असुरक्षित है? इन तमाम बातों को फिर से कुरेदने की कोशिश जो है बीजेपी कर रही है, लोगों को याद दिलाने की कोशिश कर रही है कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है। ये कितना हास्यास्पद बात है कि बहुत ही अमन सुकून से रोजमर्रा की जो लोगों की जिंदगी है वो उसको गुजार रहे हैं। लोग अपने काम काज में लगे हुए हैं, सरकार भी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही है। लगातार अलग अलग विभागों का समीक्षा हो रहा है। सरकार बहुत ही संजीदा तरीके से काम कर रही है। लेकिन अमित शाह फिर से एक बार आग उगलने बिहार की धरती पर आ गए। लेकिन आप गौर कीजिएगा और देखिए कि किस तरीके से वो लोगों से कहवाना चाहते हैं कि क्या मंगल राज था, अब जंगल राज आ गया कि नहीं आ गया। लोग खामोश रहे। हाथ उठाने के लिए अमित शाह लगातार लोगों को मजबूर किए। जनता लेकिन बहुत समझदार है, एक बार भी उस भीड़ ने हाथ नहीं उठाया। उसके बाद नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया, तो उस पर भी जो है लोगों की वहां पे जो भीड़ थी वो आप देख सकते हैं कि उस भीड़ में लोग 10% लोगों ने भी हाथ खड़ा नहीं किया होगा। तो लगातार लोगों को बरगलाने की कोशिश जो है वो अमित शाह पूरे भाषण में किए, और वो एक इस बात का वो हमें मतलब लोगों को ये बताने की पूरी जो है कोशिश की कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो विकास की सरकार है। तो आज हम सवाल करना चाहते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या अगर वाकई में नीतीश
कुमार ने अगर काम नहीं किया है तो आज जो बिहार की हालत है वो क्या ऐसी है। आज नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में है, क्या नरेंद्र मोदी ने गरीब जनता को क्या किया। 400 रुपए मिलने वाला सिलेंडर आज 1200 रुपए में मिल रहा है। 60 रुपए मिलने वाला पेट्रोल डीजल आज जो है 100 के पार है। रसोई की बात करें तो आज क्या हालत है, देश भर में जो है लोग परेशान है। युवाओं का जिक्र कर रहे थे वो भाषण में। अरे क्या दिया आपने रोजगार युवाओं को। बेरोजगार चौराहे सड़क पे लाके खड़ा कर दिया आपने युवाओं को, और युवाओं की बात करते हैं, जबकि सब पूरा देश जानता है कि ये जो देश है वो युवाओं का देश है। आज अगर पिछले आंकड़ों के मुताबिक अगर आज बात किया जाए तो युवा बेरोजगारों की जो वृद्धि हुई है वो लगातार बढ़ रही है बेरोजगारों की। लेकिन क्या 2 करोड़ साल में नौकरी देने का वादा किया था, उस पर अमित शाह नहीं बात किए, किसानों पर बात नहीं किए, लेकिन नीतीश कुमार और लालू यादव को पूरे भाषण में घेरते नजर आए। क्या इससे बिहार की जनता का भला होना है क्या। बीजेपी के कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। वो सिर्फ प्रचार के माध्यम से, डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से लोगों को खुश करना जानती है, लेकिन लोगों को देना नहीं जानती है। अगर देना होता तो ये महंगाई नहीं देती। जिस तरीके से महंगाई बढ़ी हुई है, लोग परेशान हैं। ये तमाम बिहार वासियों को समझने की जरूरत है कि जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है 8 साल हो गया, क्या महंगाई के आंकड़ा को अगर आप देखेंगे तो जो 400 रुपए का मैं जिक्र कर रहा था, 400 450 रुपए सिलेंडर मिलता था, आज 1200 रुपए मिल रहा है। किस गरीब की बात करते हैं मोदी सरकार। 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल डीजल मिल रहा है। तो महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है। ये सरकार अगर कहती है कि गरीबों की सरकार है तो ये समझ लीजिए कि जुमलाबाजी है। ये सरकार जो है अमीरों की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है। इस बात को हम तमाम बिहारवासियों और देशवासियों को समझना होगा। अगर वाकई में अगर ये सरकार गरीबों की है, युवाओं की है, बेरोजगारों की है, आम जनता की है, तो सबसे पहले आम जनता के हित में योजना लाना होगा, उस पर काम करना होगा, न कि महंगाई बढ़ाना होगा। क्योंकि महंगाई बढ़ाने से और ये महंगाई जो बढ़ती है उसका सीधा फायदा जो है उद्योगपतियों को होता है। किसानों की बात क्यों नहीं होती है। बिहार में का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कृषि का है। कृषि पे क्यों बात नहीं करते आप। केंद्र से क्यों मदद नहीं देते बिहार वासियों को कृषि पे, ताकि जो है लोगों की बेरोजगारी, लोगों की आमदनी जो है, बेरोजगारी खत्म हो, आमदनी बढ़े। कहां कृषि में आमदनी बढ़ रहा है। तो इस तरह से जो है लोगों को भड़काना, लोगों को जो है झूठ बोलना, जुमला बताना, ये फितरत जो है ये बीजेपी की रही है। और उसी फितरत को पूरा करने के लिए अमित शाह जो है किशनगंज आकर के भाषण देते हैं। इसका जवाब तो 2024 में मिल ही जाएगा बीजेपी को, क्योंकि लोग जिस तरह से परेशान हैं, जिस महंगाई से जूझ रहे हैं, युवा सड़कों पे है। आज देख लीजिए क्या हो रहा है देश भर में। पढ़े लिखे नौजवान युवा जो है चाय की दुकान खोल रहा है, पकौड़े का दुकान खोल रहा है। हमारे देश के जो है प्रधानमंत्री ने कहा था, आज उसी मुहाने पर लाके खड़ा कर दिए देश के नौजवानों को। क्या इसीलिए अपना कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाता है कि वो चाय बेचे, पकौड़ा बेचे। शर्म आती है बीजेपी के इन भाषणों को सुनकर। ये तो निर्लज लोग हैं, इनको क्या है, मार्केटिंग करना है, जुमलेबाजी करना है, फिर निकल लेना है। मरती तो आम जनता है, पिसती तो आम जनता है। लेकिन ये जो बीजेपी सरकार है ये हमेशा अमीरों के हित में, उद्योगपतियों के हित में काम करती है। जब जब ये सरकार देश में आई है, सरकार में आई है, तब आप देख लीजिए आंकड़ा उठा करके महंगाई जो है आसमान को छुई है। तो इस तरीके से हम तमाम बिहार वासियों को यह समझना होगा कि हमें किस तरह की सरकार चाहिए। क्या सरकार जुमलेबाजी करने वाली चाहिए या काम करने वाली सरकार चाहिए। यह हम तमाम युवाओं की जिम्मेदारी है कि हम चीजों को बारीकी से समझे कि कल जो सरकार थी उनका क्या रवैया था, उनका क्या नीति था। आज जो सरकार मौजूदा है, चाहे वो बिहार में हो या देश में हो, आप दोनों का आकलन कर सकते हैं, दोनों आपके सामने हैं। लोगों को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। कहां कहां हो रहा है, कौन कर रहा है। सिर्फ आंकड़ों पे बोलते हैं 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़। वो है कहां, वो नीति आपकी जनता के हित में कहां दिख रही है। अगर दिखती तो आज जो है आप इस हालत, आपका जो साख है वो
गिरता हुआ जा रहा है। इस बात का अंदाजा आपको होना चाहिए, जिसकी बौखलाहट जो है वो दिख रही है अमित शाह जी। आप किशनगंज से शुरुआत करते हैं और किशनगंज की हालत क्या है, गरीबी क्या है, आपको मालूम है। वहां के लोग कैसे जीते हैं, उनके लिए आपको क्या कैसे करना है, क्या करना है, क्या पैकेज देना, आपने क्या ऐलान किया, क्या देके वहां गए, आए भाषण दिए, लंबा चौड़ा निकल लिए। अरे आप देश के गृह मंत्री हैं, आप मोदी जी का गुणगान किए पूरे भाषण में। क्या आप वहां से कुछ जनता को आपने दे के गया, आप दे के वहां से गए? अगर आप वाकई में गरीबों की सरकार के हकदार कहलाने के हकदार अगर आप अपने आप को बनना चाहते हैं, तो आपको चाहिए था कि उसी सभा में, उसी भाषण से एक बड़ा ऐलान करते किशनगंज के वासियों के लिए। आप 4 जिलों का जिक्र कर रहे थे, किशनगंज से आए हुए लोगों का। क्या दिया आपने? लंबी चौड़ी भाषण दी और पूरे भाषण में आपको नीतीश कुमार और लालू यादव भी दिखाई दिए, उन्हीं पर पूरा भाषण आपका चला और नरेंद्र मोदी का गुणगान गाए आप। लेकिन आप देखे क्या किए? इसलिए हम तमाम बिहार वासियों को समझना होगा कि ऐसे जुमलेबाजों से बचे और पूरी बारीकी से चीजों को समझने की कोशिश करें। अगर लगता है कि सरकार जनहित में कार्य नहीं कर रही है, तो इस पर सवाल खड़ा करना भी लाजमी है, इस पर सवाल उठाना भी जरूरी है, ताकि सरकार को आईना दिखाएंगे तो सरकार जागेगी। अगर हम सो जाएंगे तो सरकार जो है मनमाना रवैया हमारे साथ दिखाएगी।